पर कैंडिडेट दो योजना से बीजेपी का ही था और इस बार तो गठबंधन हो गया तो बहुत अच्छी मार्जिन से जीत होगी। हम तो योगी को जानना है और मोदी को, उसके अलावा किसी को नहीं जानना। देखो जी, गलती का जयंत की जान बच गई गठबंधन करके, न तो रल जाता मट्टी में, न पूछता कोई भी। दरअसल में यहाँ जो हमारे रोड है वे बढ़िया नहीं है, और जब वही ऐसा रहेगा तो बताओ क्या क्या तरक्की है? तरक्की तो कुछ है नहीं। विपक्ष ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हम कैंडिडेट किसे लाएं। वो शुरू से ही हमारा कैंडिडेट वो सेम है और इतने बड़े मार्जिन से जीतने वाला है, ऐसा हो सकता है सामने वाले की जमानत जब्त हो जाए। कहने को तो लोग बाग कहते हैं जी मोदी को वोट दे रहे, योगी को वोट दे रहे। यहाँ ना तो मोदी जी काम कराने आएंगे ना योगी जी काम कराना है। लोक दल ने हमेशा ध्यान भी दिया है, अब से पहले भी जब पंडित सुदेश शर्मा जी हमारे यहाँ विधायक थे, उन्होंने बहुत काम कराया था। अभी 2 योजना सही आ रही है मंजू सिवाज जी, कुछ हुआ ही ना आया। 10 साल तो हम हो गए रोड देखे, एक भी रोड ना बनी है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद जिले के गांव सोंदा में। आपको बता दें कि त्यागी बहुल्य ये गांव है, कुछ ब्राह्मण और कुछ दलित भी इस गांव में रहते हैं और अब से पहले यहां पर ज्यादातर बीजेपी को ही सपोर्ट लोग किया करते थे। अब जब गठबंधन हो गया है तो गठबंधन होने के बाद में कौन सी पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी रहने वाला है और इस गठबंधन के बाद जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गठबंधन होने के बाद यहां के जो लोग हैं वो गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो इंडिया गठबंधन है इस बार ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको यह भी बताना जरूरी है कि भले ही जिला यहां पर गाजियाबाद लगता हो, लेकिन लोकसभा क्षेत्र यह बागपत का है, क्योंकि यहां पर मोदीनगर विधानसभा का यह क्षेत्र है और यह मोदीनगर विधानसभा जो है वो बागपत लोकसभा के अंदर आती है। तो लोगों से चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यहां पर क्या रुझान है। जी, क्या नाम है आपका? अनुज शर्मा। तो शर्मा जी बताइए कि जिस तरह से गठबंधन हुआ बीजेपी आरएलडी का, तो कैसा यहाँ का माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं गठबंधन के लिए? माहौल बहुत अच्छा है और गठबंधन से पहले भी लोगों का जो रुझान था वो बीजेपी की तरफ था और गठबंधन होने के बाद उसमें इजाफा हुआ है और ज़्यादा। तो बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी जीत इस क्षेत्र से होगी। तो इससे पहले जब गठबंधन नहीं था यहाँ पर तो राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी की टक्कर रहती थी यहाँ पर, या एक तरफा वोट किसी पार्टी को पड़ा करती थी यहाँ पर? नहीं, पहले थोड़ा बहुत टक्कर रहती थी, पर कैंडिडेट दो योजना से बीजेपी का ही था और इस बार तो गठबंधन हो गया तो बहुत अच्छी मार्जिन से जीत होगी बीजेपी कैंडिडेट की। तो इसके अलावा मतलब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हैं वो चुनाव में काम आ सकते हैं या जिन पर विपक्ष उन मुद्दों को भुना सकता है? मुद्दे तो बेसिकली एक दो हमारे यहाँ की जो रोड है उसी का मुद्दा है। बाकी जो महंगाई का मुद्दा था या गन्ने का मुद्दा था, रेट का मुद्दा था, वो घोषणा उसकी पहले से ही हो चुकी है, जो रेट बढ़ा दिए हैं। एक दो सड़कों का मुद्दा है तो उस पर भी बात चल रही है, तो आगामी जो लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद हो सकता है तो वो भी हो जाए। मतलब किसी तरह का कोई रोष नहीं है? नहीं, कोई रोष नहीं है, सब कुछ ठीक है एकदम? हाँ सही है। क्या कैसा माहौल है चुनाव को लेकर यहाँ गाँव में, क्या चल रहा है? हम तो मोदी और योगी के चेहरे पर हैं बस। अच्छा, गठबंधन हुआ आरएलडी के साथ में? बस हम तो योगी को जानना है और मोदी को, उसके अलावा किसी को नहीं जानना। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए जो पहले बीजेपी के लोग हुआ करते थे वो गठबंधन से खुश नहीं है, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को खामखा लेकर के आ गए अपने साथ में। ये कमी इनकी विधायकों की है ना, सांसदों की। सतपाल चौधरी, अब ये मंजू सिवाज लोकल में इन्होंने काम ही ना करा तो लोग नाखुश है, इसी वजह से मजबूरी है इनकी वजह से आए हैं। किसी से पूछ लो, मंजू सिवाज जो विधायक है उसने कुछ काम नहीं करा इस एरिया में। ना सतपाल चौधरी कभी 5 साल के अंदर कभी नहीं आया, ना कुछ काम करा उसने। तो मतलब जो विधायक सांसद यहाँ पर काम नहीं कर रहे थे, तो इसी वजह से आपको लगता है कि लोग इस बार खुश नहीं थे, तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जो गठबंधन किया गया है उसका यही कारण है? ना कारण में कुछ ना, हम तो सिर्फ चेहरे पे लड़ते हैं, मोदी और योगी हमारे लिए और कोई नहीं है। सिर्फ मोदी और योगी के चेहरे पे हम, और तीसरा कुछ नहीं है हमें तो परमानेंट मोदी और योगी चाहिए 50 साल के लिए। देखिए इनका कहना है कि जी यहाँ पर देखिए उम्मीदवार का कोई मतलब नहीं है कि उम्मीदवार कौन है कौन नहीं है, ये बीजेपी के सपोर्टर्स हैं और योगी और मोदी के नाम पर ये वोट देते आए हैं। पहले भी इन्होंने उन्हीं के नाम पर वोट दिया है और अब की बार भी ये मोदी और योगी के नाम पर ही वोट देने वाले हैं। गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, गठबंधन हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। तो मतलब क्या विचार रखते हैं गठबंधन के लिए? इस बार गठबंधन ठीक हुआ ये बीजेपी आरएलडी का या गलती कर दी? देखो जी, गलती का जयंत की जान बच गई गठबंधन करके। ये मान आप बीजेपी के आदमी हैं आरएलडी के? बीजेपी के हैं जी, पक्के ठोस। तो
मतलब सही करा जो आरएलडी को ले आई अपनी के लिए। और एलडी की मजबूरी ही आने की, ना तो रल जाता मट्टी में, ना पूछता कोई भी। अच्छा हाँ, अच्छा, वो कह रहे हैं आरएलडी वाले के देखिए जान बचानी भारी होगी थी इस बार, इसलिए बुला लिया हमको। मिल गया उसे चौधरी चरण सिंह को अवार्ड हो, मजबूरी ही लॉलीपॉप देनी ही और गैर लाना आयु है, और तो ना कुछ भी। तो मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी जब उनके बिना जीत रहे थे? 2014 जीते उनके बिना, 2019 जीते, अब की बार ऐसी क्या मजबूरी थी? जो ये छोटू भैया ये तो लग जाएंगे गैल, जो ये भगे फिरे अलग अलग अच्छा इकट्ठे करने की बात है, ये तो कैसे आवे ये, कुछ तो लॉलीपॉप चाहिए। यूं है टॉफी दी है मीठी। मिट्टी। हाँ, तो उसमें मतलब बीजेपी को फायदा तो होगा अब। फायदा तो पहले भी है और अब भी है। पहले कहाँ फायदा, पहले तो गैल ही ना है, वे तो अलग है। अलग है, जब भी तो धार ली उसकी गैल में जाके, अखिलेश की गैल में बने तो ये वे पप्पू सप्पू ये सब क्या हुआ उसमें, एक भी ना मिली। अब कम से कम 2-4 जो मिली अभी आ तो जाएंगी, उसका वजूद बचा रह जाएगा। अकबर हाँ यूं भी है एक चौधरी का पोता। हाँ, देखिए इनका कहना है कि कुछ होने वाला नहीं है। जो पहले जो आरएलडी के थे जो वोटर्स थे वो आरएलडी को वोट किया करते थे, बीजेपी वाले फिर भी यहाँ से जीत लिया करते थे। लेकिन इस बार जो जयंत चौधरी अब जब बीजेपी के साथ में आ गए हैं तो उन्होंने अपना वर्चस्व बचाने के लिए ये कदम उठाया है, ऐसा इन भाई साहब का कहना है। अच्छा एक बात बताइए, इसके अलावा जैसे ये आरोप लगते हैं, विपक्षी आरोप लगा रहा है कि गरीबी है देश में, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो मतलब ये कोई मुद्दे काम नहीं आने वाले चुनाव में? ये मुद्दे कोई भी काम नहीं है। आज की तारीख में जो आदमी तन मन से हाथ पाँव फेंक रहा है, भूखा तो मन नहीं रहा, अपना गुजारा कर ही लेगा। ना पहले ऐसा कुछ खास है ना आज है, कल का भगवान मालिक है, कैसा ये क्या करें। ये तो रही बात आरोप प्रत्यारोप की, ये तो एक दूसरे पे पहले से लगाते चले आ रहे हैं, अब भी लगाएंगे। देखिए इनका कहना है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले से चलता आ रहा है और भविष्य में भी चलता ही रहेगा, लेकिन जो खाने कमाने वाला इंसान है वो अच्छा खा कमा रहा है। किसी को जो कोई करना चाहता है करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आपका मज़ारा पूरा? हाँ बिल्कुल पक्का है, मजे में का दिक्कत है, बढ़िया टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं। चलिए ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि व्यस्त है और मस्त है, यही जिंदगी है और यही जिंदगी का नियम भी है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशन शर्मा है। दरअसल में यहाँ जो हमारे रोड है वे बढ़िया नहीं है और 5-5, 7-7 साल हो गए उन पर मतलब रोड ही पड़े हुए। हालत इतनी जंजर है, 5-7 गांव का रास्ता है। और जब वही ऐसा रहेगा तो बताओ क्या क्या तरक्की है? तरक्की तो कुछ है नहीं। फिर भी वोट दे रहे हैं बीजेपी को? मजबूरी है, क्या करें। मतलब कौन सी ऐसी मजबूरी है? भाई मोदी योगी बढ़िया नेता हैं और जो वो कर रहे हैं अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। अब क्षेत्र में कोई काम करे या ना करे उसकी क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है वैसे कि काम करवाने की, या नहीं बनती? या देखें वे अपने क्षेत्र को कहाँ क्या हो रहा। अब वे तो बड़े आदमियों पे देखने तो कोई आता ही ना है, ये छोटों पे छोटो रखे हैं और छोटे नहीं, वो देखने के लिए आएंगे क्यों? उन्हें वोट चाहिए, आप वोट दे रहे हैं, वो क्यों आएंगे देखने के लिए? कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो उल्टा पुल्टा होना ही है। तो मतलब फिर उल्टा पुल्टा तो करने वाले आप ही हैं, जनता जनार्दन तो आप ही हैं, कब करेंगे उल्टा पता नहीं है। देखो जी, ये जो उनका गठबंधन हुआ है, गठबंधन में जीत तो गठबंधन की होनी है, गठबंधन के हिसाब से भी होनी है, जनता पार्टी के हिसाब से भी होनी है। सीट तो निकटनी है पक्की, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, पर आगे पता चलेगा कौन कितना काम करेगा कितना ना करेगा। भविष्य में अगर अब की बार भी काम नहीं किया तो क्या फिर भी आप बीजेपी को वोट देते रहेंगे? नहीं, ऐसे कैसे देते रहेंगे भाई? नया चेहरा जब सामने आ रहा है या नया आवेगा तो वो काम ना करेगा तो फिर कहाँ लोग देंगे? मतलब ये लास्ट मौका दे रहे हैं आप अब की बार? और क्या। हाँ जी, देखिए इनका कहना है कि अब की बार लास्ट मौका है, अब की बार काम नहीं करेंगे तो अब की बार वोट देना बंद कर देंगे बीजेपी को। बिल्कुल बंद हो जाएगी, ये तो कोई इसमें तो कोई बात ही ना। जनता है यू भाई, जो मेन रास्ते ही सही नहीं होएंगे या विकास नहीं होएगा। अब क्या सरकार तो बड़ी छाती पीटती है, कह रहे हैं दुनिया भर का विकास कर दिया हमने, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवा दी। सड़कें बनवा दी, गाँवों की तो पड़ी है नहीं, जो मेन रास्ते हैं। बताओ आप, मोदीनगर से आप आए होगे, देखी होगी आपने कि सड़क कैसी है। सड़क 5 साल में या 4 साल में या 3 साल में एक बार तो बने, वहाँ बने भी है तो जो माल नहीं लगता वो 6 महीने में उधर जा। देखिए इनका कहना है कि उम्मीदवार ठीक नहीं है, यहाँ के काम करते नहीं है, सड़कें बहुत खराब हैं, एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवा रहे हैं, इनका आम जनता का कोई फायदा उससे होने वाला नहीं है। अब की बार वोट दे रहे हैं बीजेपी को, अगली बार वोट नहीं देंगे, ऐसा ही? बिल्कुल ऐसा ही होएगा जी।
जनता कहाँ लो देगी। ठीक है, ये कह रहे थे कि अब की बार वोट दे रहे हैं, बस अगली बार वोट नहीं देंगे। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं। देखिए, ये युवा शक्ति हमारे साथ में कुछ मौजूद है, कुछ बुजुर्गों से मैंने बात की अभी तक, लेकिन अब मैं इन युवाओं से बात करने वाला हूं। मैं इनके विचार जानने वाला हूं कि आखिर इस चुनाव को लेकर के ये क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए, ये अभी इनका दौर शुरू हुआ है। अभी आगे ये पता नहीं कितनी सरकारों को बनवाएंगे और कितनी सरकारों को उखाड़ फेंकने का भी ये काम करने वाले हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि ये क्या विचार रखते हैं। जी भाई साहब, आगामी चुनाव को लेकर मुझे बताइए कि कैसा यहाँ का माहौल है, और जो गठबंधन है बीजेपी आरएलडी का, ये लोग खुश हैं, गलत हुआ, ठीक हुआ, क्या सिस्टम है? बहुत अच्छा हुआ। देखिए, विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष के पास तो अभी कोई कैंडिडेट है नहीं। विपक्ष ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हम कैंडिडेट किसे लाएं। मनोज चौधरी का टिकट हुआ था सपा से, अभी वो काट करके अब अतुल प्रधान का सुन रहे कि अतुल प्रधान का हो रहा है। मतलब विपक्ष के पास अभी हमारे पास कोई कैंडिडेट है नहीं। अपना कैंडिडेट शुरू में ही गठबंधन का जो आया था, वो शुरू से ही हमारा कैंडिडेट वो सेम है, और इतने बड़े मार्जिन से जीतने वाला है। ऐसा भी हो सकता है सामने वाले की जमानत जब्त हो जाए। जी, इतना बड़ा माहौल है? इतना बड़ा माहौल है जी, पूरा माहौल है, सामने वाले की जमानत जब्त हो सकती है। तो मतलब ऐसा क्यों है कि देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये पहले से लगातार 2 बार यहाँ पर सत्यपाल सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत दर्ज करी। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और गठबंधन होने के बाद ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को दे दी। तो मतलब आपको नहीं लगता कि इस बार क्षेत्र में कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल उनको दिखाई दे रहा हो, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है? नहीं, माहौल क्या सतपाल जी, तो 2014 में हमने देखे थे, जब यह पहली बार जो देखे थे हमने, जो हमारे यहाँ गांव में आए थे। अब पता नहीं कहाँ कहाँ, जैसे हमारे चाचा ताऊ बैठे हुए, इन्होंने सबने बताया कि आ जाते हैं, किसी एक वर्ग के पास आ गए या किसी के पास जा करके बैठ गए। हमने 2014 में उनकी शक्ल दी थी, या फिर टीवी पे या हम फेसबुक पे देखते हैं, हम सामने हमने कभी शक्ल कभी नहीं देखा। तो मतलब इस बार देखिए, ये जो गठबंधन हुआ, ये बीजेपी को आरएलडी की जरूरत थी या फिर आरएलडी को बीजेपी की जरूरत थी? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। आरएलडी को बीजेपी की जरूरत थी। आरएलडी की जरूरत? हाँ। तो मतलब आप तो कह रहे हैं कि खुद देखे सत्यपाल सिंह यहाँ पर देखने को नहीं दिखे पिछले 10 सालों में, उसके बावजूद भी जब गठबंधन हो गया, तो आपको नहीं लगता कि इस बार बीजेपी को ये पता चल गया था कि यहाँ से जो है हवा खराब है उनकी? नहीं, हवा खराब नहीं है, तभी तो वो टिकट उनका कटना था। सतपाल जी का टिकट तभी कटा था, और जैन जी जो पहुंचे थे वहाँ पर उनके पास, अमित शाह जी के पास, उन्हें दिख रहा था कि जो मट्टी पलीत पहले से होती हुई आ रही है, अब की बार पार्टी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अब की बार जो उन्हें 2-3-4 सीटें मिली हैं, ये कम से कम आ तो जाएंगी अभी, उसके बाद इनका वर्चस्व खत्म हो जाता अगर ये बीजेपी के समर्थन में नहीं आते तो। देखिए, इनका कहना है कि जो गठबंधन है, वो गठबंधन आरएलडी को बीजेपी की जरूरत थी, इसलिए ये गठबंधन हुआ है। और जो उम्मीदवार हैं, कोई भी, जितने भी लोग मैं अभी तक जिनसे बात की है, मुझे एक भी कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि यहाँ के उम्मीदवार ठीक थे। ये बीजेपी को भी पता था कि अब की बार यहाँ पर मामला खराब होने वाला है, इसलिए उनका टिकट काटा गया, और इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट दिया गया। ऐसा ही भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है जी। चलिए ठीक है, और भी कुछ युवा मौजूद है मेरे साथ में, मैं इनसे बात करता हूँ। तो त्यागी जी बताइए, ये गठबंधन हुआ, ये ठीक हुआ या गलत हुआ है? ठीक हुआ जी, इससे और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी बीजेपी को, और अच्छी तरह से वोट मिलेगी भाई। हमारे यहाँ पर लोकदल की और बीजेपी की थोड़ी सेम रहती थी, तो अब के जब गठबंधन होंगे तो और अच्छी तरह से आ पाएंगे यहाँ। तो मतलब आप लोग खुश हैं? लोग कह रहे हैं कि त्यागी जो बिरादरी है वो खुश नहीं है इस बार गठबंधन से। ना खुश है जी, सब अच्छी बात है कि जो है और बढ़ के आएगा, बढ़ चढ़ के आएगा। देखो, जो चुनाव चिन्ह हैं, जो भी हैं अपने नेता लोग हैं, ऊपर से पैसा आता है, पर यहाँ पर वैष्णवे रस्तों पे हुए हैं, कुछ और भी काम हैं, वो नहीं हो पाते। तो इस वजह से थोड़ा नाराजगी देखो गाँव गली में होती है, पर आपके देखेंगे इससे सुधार होएगा। मतलब ये जो उम्मीदवार हैं आपके, इनसे उम्मीदें हैं काम करेंगे? हाँ जी, जो अब आए हैं इनसे उम्मीद है कि देखो नया है, को कुछ ना कुछ तो चेंज हो। लोग तो कह रहे हैं, मैं काफ़ी गाँवों में आपके क्षेत्र में मैं घूम चुका हूँ, लोग कह रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी तो आज तक देखा ही नहीं हमने, जो 40-45 साल से लगातार एक पार्टी के लिए काम कर रहा है और कार्यकर्ता की तरह। तो मतलब लोग कह रहे हैं कि बहुत तगड़ा उम्मीदवार निकाल के लेकर आए हैं इस बार ये। जी, ऐसी सुनने में तो ऐसी आया, पर अच्छा भी काम भी अच्छा करेंगे, उम्मीद। काम अच्छा करेंगे तब अच्छे होंगे। हाँ, उम्मीद जब होगी। देखिए, इनका कहना है कि जब काम अच्छा करेंगे तब मानेंगे कि हम अच्छे एक उम्मीदवार को लेकर के आए हैं इस बार। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। त्यागी जी, ये गठबंधन ठीक हो गया कि गलत हो गया? बहुत बढ़िया हुआ जी गठबंधन तो, क्योंकि कहने को तो लोग बाग कहते हैं जी मोदी को वोट दे रहे, योगी को वोट दे रहे, यहाँ ना तो मोदी जी काम कराना आएंगे ना योगी जी काम कराना आएंगे। देखिए, ये युवा शक्ति मैं इसलिए बोला कि ये जो बात कहेंगे ये एकदम सत्य बात जो युवा कहने वाले हैं, क्योंकि ये उस चीज को भुगत रहे हैं जो इनके साथ में चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपके बड़े बुजुर्ग भी कह रहे थे कि जी मोदी योगी के नाम पर वोट जारी है यहाँ पर, लेकिन उम्मीदवार ठीक नहीं थे।
अब की बार जो गठबंधन हुआ और उम्मीदवार यहाँ से बनाए गए राष्ट्रीय लोकदल के, तो मतलब आपको क्या उम्मीद है उनसे? उनसे तो जी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हमेशा जो यहाँ पे टक्कर रही है लोकदल की और बीजेपी की रही है। इस बार लोकदल की तरफ से जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है उसे खुल के समर्थन जाएगा, उससे उम्मीद भी रहेगी, क्योंकि लोकदल ने हमेशा ध्यान भी दिया है। अब से पहले भी जब पंडित सुदेश शर्मा जी हमारे यहाँ विधायक थे, उन्होंने बहुत काम कराया था। उससे बाद जब सरकार बदली है, जब से मंजू सिवाज जी आई हैं, ना यहाँ पे कोई सड़क का पता है, ना रहने का पता है, ना लोगों का पता है। वही हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने बात बताई, वे आते हैं, एक घर या दो घर उन्होंने चुन रखे हैं, उनके पास आना है, बैठना है और तुरंत चले जाना है। इससे कुछ नहीं होता है। गांव में आओ, चार आदमियों को देखो, बहुत सी वीडियो भी डालते हैं लोग बाग यूट्यूब पे, कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों में। ये कहने की बात है नु कि भाई मोदी जी वो करेंगे, वो तो खाली फंड डाल सकते हैं, वो कहाँ तक देखेंगे? एक एक घर को थोड़ी देखेंगे, वो तो विधायक देखेगा ना जो यहाँ का मौजूदा है। जब विधायक ही ध्यान नहीं दे रहा तो कौन ध्यान देगा यहाँ के? हमारे यहाँ का कैंडिडेट ठीक नहीं है फिलहाल में। देखिए, इनका कहना है कि जो उम्मीदवार अब तक यहाँ पर रहे हैं उन्होंने किसी ने काम किया नहीं, और जो देश के प्रधानमंत्री हैं या राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके पास इतना समय थोड़ी है कि वे गांव-गांव जा करके ये देखेंगे कि भाई कहाँ पर क्या समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का जो निवारण करने वाले हैं ये स्थानीय विधायक हो, सांसद जी हों, ये इन्हीं का काम होता है। और जब वही काम ना करें तो फिर काम के जो समस्याएं हैं उनका हल कैसे होगा? तो अब उम्मीदें हैं, अब काम हो सकता है। हाँ जी, आरएलडी की तरफ से तो उम्मीदें हैं, क्योंकि किसानों की सरकार है, हम तो खुद किसान आदमी हैं, तो ऊपर भी कुछ किसानों का भला होगा, ऐसी बात नहीं है, शुरू से होता आया है। देखिए, गठबंधन होने के बाद में यही उम्मीदें हैं कि जो किसानों की समस्याएं हैं, किसानी आदमी हैं, वो समस्याएं अब जब राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया बीजेपी के साथ में चले गए हैं तो वो कुछ कर सकते हैं इन किसानों के लिए, जो यहाँ पर ये आम जनता है इनके लिए। तो शर्मा जी, ये गठबंधन के बारे में क्या विचार रखते हैं आप? मतलब क्या, कैसा गठबंधन हुआ ये? गठबंधन तो ठीक हुआ, पर हम तो लोकदल वाले आदमी हैं जी। लोकदल के आदमी हैं जी बिल्कुल, और हमेशा यहाँ लोकदल ही आई है। अभी 2 योजना सही आ रही है मंजू सिवाज जी, कुछ हुआ ही ना आया। 10 साल तो हम हो गए रोड देखे, एक भी रोड ना बनी है। और जब यहाँ पंडित सुदेश शर्मा जी है, सब पे ध्यान दिया जा रहा, बोर्ड तक भी ना बदले गए, पुराने ही चल रहे हैं। आ जाए चक्कर मारने को आ जाए तो बोर्ड से चेंज हो जाए, अभी मंजू सिवाज बीजेपी वाले आ रहे हैं। बाकी ना तो कोई काम हुआ है, ना सड़क बनी है, ना कुछ हुआ। देखिए, ये कह रहे हैं कि लगातार 2 योजनाओं से यहाँ पर विधायक भी और सांसद भी ये बीजेपी के बने हैं, कुछ काम उन्होंने नहीं किया है। उससे पहले जो राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार यहाँ पर हुआ करते थे, जो विधायक बने, सांसद बने, उन्होंने यहाँ पर काम किया। और ये मैं आपको ये पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये जो इलाका है, ये क्षेत्र है, ये गढ़ राष्ट्रीय लोकदल का ये गढ़ हुआ करता था। लेकिन 2014 के बाद में जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो मोदी लहर में यहाँ पर बहुत सारे जो लोग वो बीजेपी की तरफ चले गए। उसके बाद में 2017 के चुनाव में जब चुनाव खत्म होने के बाद सीएम योगी बने उत्तर प्रदेश के, तो योगी का जो जादू चला, वो जादू मैंने आपको दिखाया। ये जो लोग कह रहे थे कि हम योगी और मोदी के नाम पर ही वोट देते हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के उम्मीदवार जो बीजेपी के थे, जो विधायक बने, सांसद बने, उनका काम ठीक नहीं था। ये भाई साहब हमें वही बात बता रहे हैं कि जब तक राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ पर उम्मीदवार बने थे, उनके विधायक बने, सांसद बने, उन्होंने काम किया, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। अब जब गठबंधन होने के बाद में जब यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, कैसा आप विचार रखते हैं उनके बारे में? जी बहुत बढ़िया आदमी है जी, 40 साल से लोकदल से जुड़े हुए हैं, और आशा है कि जी बिल्कुल बहुत भारी मतों से जीतेंगे सांगवान जी। और बड़ी खुशी की बात होगी, लोकदल वापस आएगी मोदीनगर क्षेत्र में। देखते हैं रोड का भी विकास होएगा। रोड हैं, मोदीनगर शमशान घाट हैं, शमशान में भी कुछ काम नहीं हुआ, जैसा बनवा दिया पंडित जी ने, सुदेश शर्मा जी ने, ऐसी पड़ा है। गोविंदपुर की सड़कें देख लो, इतनी सड़क अंदर जा रही हैं, इतनी बाहर जा रही हैं, आदमी परेशान है, यातायात की समस्या है। आदमी नहर पे खड़े रहें, इधर खड़े रहें, यहाँ कोई यातायात नहीं गांव में आने जाने का। तो देखते हैं बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर निवारण होता है तो सांगवान जी आएंगे। पार्टी बहुत बढ़िया है लोकदल की, और बहुत अच्छी बात है कि गठबंधन हो गया, वरना थोड़ा सा कठिन तो था लोकदल। वैसे लहर बहुत अच्छी है लोकदल की हमारे यहाँ, पर थोड़ा सा कठिन था लोकदल के, लेकिन अब कठिन नहीं है, बीजेपी से जुड़ चुके हैं। और बहुत उम्मीद है सांगवान जी से कि जीत के बहुत अच्छा काम करेंगे। तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं गांव के, उनसे बात की। अब किसी का कहना है कि देखिए यहाँ पर जो वोट मिला करती थी बीजेपी को, वो योगी और मोदी जी के नाम पर मिला करती थी,
और किसी का कहना है कि जो यहाँ के उम्मीदवार थे वो ठीक नहीं थे, जिन्होंने अब तक कुछ काम नहीं करवाया। और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ में, अब लोगों को नई आशाएं उनके साथ में जुड़ गई हैं, नई उम्मीदें उनके साथ में जुड़ गई हैं कि जो काम अब तक नहीं हुआ करते थे अब वो काम पूरे हो सकते हैं। क्योंकि एक तो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय लोकदल के, वो बहुत अच्छी छवि के नेता हैं, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और उसके बाद जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी हैं, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को, किसानों को, कि जो उनकी जन समस्याएं हैं वो समस्याएं अब जो ऊंचे लेवल तक जाएंगी और वहाँ पर जाकर के उन समस्याओं का कुछ हल निवारण हो सकेगा। तो अभी के लिए इतना ही। आज हम मौजूद थे गाजियाबाद जिले के गाँव सोंदा में, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, DNP इंडिया। नमस्कार।